तो क्या अब स्टार्ट करते हैं नए नए के जैसे पहला क्वेश्चन अपने पास में कह रहे भूमि के एक बिंदु से मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ बिंदु है मान लो अपना, ठीक है। बिंदु से ये दूरी कितनी है? 30 मीटर। कितनी है? 30 मीटर है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 30 मीटर की है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश। तो ये जो कोण बन रहा है अपने पास में नीचे से देखेंगे तो ये ऊपर कितने बन रहा है? ये है 30 अंश। कितना है? 30 अंश क्वेश्चन पे। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये मीनार था, ये इसकी डिस्टेंस कितने दिए? यहाँ से बिंदु की 30 मीटर दिए। कितनी? 30 मीटर। ये अपने ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई मान लो h है। कितनी है? h। चाहे मकान हो चाहे वैसे कोई वस्तु हाइट होती है, हाइट मतलब इससे मतलब h हो गया। क्या हो गया? h। तो त्रिभुज है ए, तो क्या मान लो b, क्या हो गया? c। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है। मान लिया कि माना जो मीनार है चाहे मकान है, इसकी ऊंचाई कितनी है? माना मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी हो गई? h मीटर। कितनी है? h मीटर, ठीक है। h है, h का मतलब ए बी बराबर है ऊंचाई इसके। ये वो आप समझो, जो कोण लिया जाता है उसके सामने क्या होता है? जो कोण लिया जाता है उसके सामने लंब होता है। क्या होता है? लंब। कर्ण जब होता है जब 90 अंश लेंगे उसके सामने, ठीक है। ये कोण ले रहा है तो इसके सामने ये लंब है, ये कर्ण है, ठीक है। नीचे क्या? आधार। तो ये बताओ लंब दिए और आधार दिए। लंब और आधार किस में होता है? लाल बटे कक्का से बताओ हमको देख करके। लाल बटे कक्का से देख करके बताएं कि लंब और आधार किस में होता है? किस में होता है? tan में। क्योंकि लंब और आधार सिर्फ tan में है अपने पास, ठीक है। tan कितने का मान? 30 अंश का। कितने का? 30 अंश का। क्योंकि 30 दिए 45 होता तो 45 कर देते, ले रहा कि नहीं? कितनी ये है? तो tan 30 अंश बराबर क्या बोले बताओ? tan 30 अंश बराबर लंब। लंब में क्या है? ए बी है, ए बी बटेगा नीचे का आधार कितना है? BC। मतलब कि h बटे का नीचे का आधार कितना है? 30। समझ रहे हो ना? tan 30 का मान, tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटे का अंडर रूट कितना होता है? 3, ठीक है। बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? h बटे का 30 क्रॉस करा दो मल्टीप्लाइड, तो इसके गुणे में जाएगा। ये 30 से कम 30, तो h बराबर कितना आ जाएगा बताओ? 30 और बटे में कितना रहेगा? अंडर रूट 3। ये आ गया आंसर। इसे मैच नहीं कर रहा आंसर, मान लो तुम्हारा सही है। परिमेयकरण करा दो। क्या करा दो? परिमेयकरण। नीचे कितना लिखा है? अंडर रूट 3 के ऊपर नीचे गुणा करा दो। अंडर रूट 3 तो क्या हो जाएगा? h बराबर ये कितना हो जाएगा? 30 अंडर रूट 3 बटे ये रूट 3 कितना होता है? 3 नंबर कितना हो जाएगा? 10 रूट 3। ये आगे ऊंचाई चेक कर लो आंसर इसका। तो मीनार की ऊंचाई कह रहा है ये हो जाएगा अपने पास कितना? और ये बिल्कुल करेक्ट जवाब, एकदम राइट। क्लियर है ना? देख लें बेटा, क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक बार बन रहा है ना? मैं नीचे और एंगल थोड़ा कर दूँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के लिए ऊंचाई में दूरी 8वें चैप्टर के बाद में 9 चैप्टर हैं। जो स्टूडेंट्स नहीं देख पाए वो वीडियो लास्ट में देख ले जाकर, ठीक है। और ऊंचाई में दूरी टॉपिक क्लियर करने के लिए तुम्हें 3 मान जरूर याद होने चाहिए कि साइन और कॉस tan। और टेबल में अपने पास में जो सारणी है साइन 30 और 45 और 60, 30 60 45 कोण ज़्यादा मोस्टली बनते हैं इसमें। और चित्र बन जाए बस। अब नया टॉपिक समझ तभी आएगा जब लास्ट वाले टॉपिक क्लियर होंगे। ऊंचाई में दूरी के बाद में नया चैप्टर आएगा तुम्हारे पास ऊंचाई मतलब उसके कोणमिति के बाद। यो हमें पूरा समझ में आवा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। कह रहे थे कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। पहले क्या होता है? पहले कंप्लीट को वो होता है, पेड़ होता है। जैसे आंधी आती है तो टूट जाता है, टूटने के बाद में पेड़ वो ज़मीन को छूने लगता है। तो डायग्राम इसी प्रकार बनेगा जाके उसका, ठीक है, जो चित्र बनेगा। और 30 अंश का सेम इसी प्रकार से 30 अंश का कोण बनाएगा वो जाके।
और नीचे की इसमें दूरी कितने दिए है 30, उसमें 8 मीटर है। कितना मीटर 8 मीटर है। और सेम ऊंचाई ज्ञात करनी है, लेकिन ऊपर वाला 2 बार तो मैं आपको ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला टूटेगा तो वो भी मतलब ये भी इसका कर्ण निकालना पड़ेगा। दोनों चीज़ें, इसका चित्र बनाओ अपने आप से पहले, फिर इसके बाद में सॉल्व करना स्टार्ट करो सेकंड नंबर का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें पहले। नीचे वाला भैया ना नीचे सीरीज नहीं करेंगे। देखो कहते हैं आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है। ये पेड़ का जो शिखर है जमीन को छूने लगता है। तो पहले मान लिया जाए कि ये पेड़ अपने पास में कंप्लीट था, फिर क्या हुआ, ये आंधी आने से पहले इतना बड़ा पेड़ था जहाँ तक हमने बना दिया ऊपर तक, ठीक है। फिर यहाँ से वो क्या होता है कि यहाँ से वो टूट जाता है। टूटने के बाद में जो लंबाई है तो झुक जाएगी, ज़मीन को छूने लगी, तो यही लंबाई इधर को झुक जाती है, वो ये वाली ऐसे ज़मीन को छूने लगता है, ये ऐसे, समझ रहे कि नहीं। ये कैसे आ गया बताओ, ये पहले कंप्लीट पेड़ था, टूटेगा तो ज़मीन को छूने लगता है, कह रहा है क्वेश्चन में। फिर वो 30 अंश का कोण बनाता है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का बना रहा है वो कोण 30 अंश का, ठीक है। और जब वो ज़मीन को छूने लगता है उसके बीच की दूरी कितनी है बताओ, जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है वो 8 मीटर है। मतलब यहाँ से जहाँ खड़ा है पेड़ और यहाँ तक छूने लगता है वो कितने है बताओ, वो 8 मीटर है। कितने मीटर है 8 मीटर है ये बीच की दूरी। तो पेड़ की कुल ऊंचाई बतानी है, पेड़ की कितनी, इतनी और ऊपर वाली, ऊपर का मतलब ये ज्ञात करेंगे तो पूरी जोड़ देंगे तो सीधा पेड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज्ञात करनी है ऊंचाई हमें कितनी हो, एच मान लिया हमने, कितनी एच। हमेशा हाइट चाहे मीनार हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे मीनार हो, कुछ भी हो, मकान, हाइट को एच से डिनोट करेंगे हम लोग, ठीक। हाँ जाओ, फिर भी ट्रायंगल ए बी सी मान लें, इसे क्या मान लें, त्रिभुज ए बी सी। ये अपने पास ए है, ये क्या है बी, ये क्या है सी। त्रिभुज ए बी सी में देखें एक मिनट, त्रिभुज ए बी सी में ये बताओ, हमने बताया तो जो कोण लिया जाता है उसके सामने लंब होता है। क्या होता है लंब, लंब है, नीचे आधार दिए है तो लंब और आधार tan में आता है। क्या में आता है, इसको आपको नहीं भूलना है, लाल बटे कक्का को, लाल बटे कक्का को नहीं भूलना है। लंब बटे आधार ना, लंब कितना है अपने पास बताओ, लंब है एच, आधार कितना है 8, लाल में बीच में, ओके, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ, tan कितने का मान है 30 है ना अपने पास, tan 30 अंश बराबर h बटे में कितना 8, क्लियर है। tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटे कितना 8, क्रॉस कराएंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा, ये बटे में गुणे पहुंच जाएगा सीधे, 8 बटे का √3 आएगा। इतने मीटर मतलब ऊंचाई आ गई इसकी, कितने आ गए बताओ, 8 बटे का √3। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब हमें चाहिए ये वाली बीच की दूरी, ठीक है। ये कैसे मिलेगी, ये कह रहे हैं, ये ज्ञात करने के लिए, ये ज्ञात करने के लिए क्या करोगे बताओ। ये अपने पास में क्या है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्ण, ये क्या है लंब, ये लंब है, और नीचे क्या है आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाए फिर हम, ठीक है। देखेंगे मिनट तुम लोग, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण है AC, मतलब AC का स्क्वायर लिख दो, AC है तो AC का स्क्वायर ज्ञात करना है। कर्ण का स्क्वायर लिख दो चाहे AC का स्क्वायर, क्योंकि AC है। लंब में कितना है पास h, तो h स्क्वायर प्लस आधार 8 स्क्वायर, नहीं h आया था बेटा, h कितना निकल के आया बताओ, 8 बटे का √3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8 का स्क्वायर, समझ रहे हो ना। तो ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 बटे में कितना 3 प्लस 64 बटे कितना 3 मतलब 1, ऐसा ले लो, 3 एकम 3 कितना हो जाएगा 64 एकम 64, 64 3 का बताओ बेटा, 3 चौको 12 2 हाथ से ले 3 छंगा 18 19 192 192 में 64 जोड़ दो, 9 4 11 4 2 6 9 6 15 2 2 2 56 बटे 3, ठीक है। फिर इसके बाद में वर्गमूल लेने पर 15 हो गए कितने 16 वर्गमूल लेने पर 16, क्योंकि अपने पास में वैल्यू कितनी है ये बताओ, अपने पास में वैल्यू थी कि कर्ण का स्क्वायर
तो कर्ण का स्क्वायर बराबर का ये कितना है, अपने वर्गमूल ने जब इसका लेना है तो कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर का 256 कितने का होता है 16 और 3 का लेंगे तो √3, समझ रहे हो ना। कर्ण बराबर कितना आ गया बताओ, कर्ण बराबर आ गया 16/√3, ठीक है। कर्ण का मतलब ये वैल्यू आ गई। अब पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी बताओ, कुल ऊंचाई कितनी होगी, पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये वाली कितनी थी, ये वाली 8/√3, समझ रहे हो ना। प्लस ये जो टूट के इधर झुक के निकाल के लाओ, ये कितनी आई है 16/√3, तो ये कितना 16/8 कितना हो जाएगा, 16/8 हर समान है 24, 24 कितना हो जाएगा √3, समझ रहे हो ना। इतना आंसर आ गया। परमेयकरण करा दो तो √3 मिल कितना बनता है 3, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 24 8√3 नहीं कुल मिला के आंसर 3 24, देखें आंसर, 8√3। देख सही है ना, सही देखो आंसर, सही देखो भगवान आंसर आएगा 8√3 मीटर। ये इस वजह से पाइथागोरस प्रमेय यूज करना पड़ा है कि पेड़ झुक गया, तो इस वजह से कंप्लीट लंबाई कितनी होगी। पहला और दूसरा क्लियर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पहले ये चित्र बनाना, इसके बाद इधर त्रिभुज भी इसमें इधर का, फिर ये, तब लास्ट में इधर का। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या ना, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश है। नीचे मकान है, ऊपर मीनार है, ठीक है, और उसका शीर्ष कितना है 60 अंश का है। उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी कितने दी है 20 मीटर है, कितनी है 20 मीटर। तो मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने, अलग अलग दोनों की ऊंचाई ज्ञात करने हैं, मकान और मीनार की, उनके अलग अलग कोण है। देखो और जितने भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन देखते हैं या फिर ऑनलाइन देखते हैं, वीडियो अच्छा लगा करे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करोगे कि वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही, कितना समझ में आ रहा है, कितना कैसा उसमें हैंड राइटिंग में समझ में आ रहा है, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लाइव वीडियो अच्छे लगते हैं, कमेंट्स बॉक्स में बताया करो कि किस चैप्टर का चाहिए, क्योंकि जो चैप्टर हम चालू करते हैं उसी को बस देखने लगते हो। अपने मन से भी तो चैप्टर रहते होंगे कोई ना कोई दिमाग में कि ये वाले को रिपीट करवा दो या फिर दोबारा या फिर नया चैप्टर करवाया जाए। थर्ड नंबर क्वेश्चन, जाति धर्म है क्या, ये मैथ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिगर देखें कैसे बनेगा डायग्राम। ये वाला इरेज कर दें, हाँ कर दे। अरे यार क्वेश्चन नंबर थर्ड हो, क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान दें, बातें नहीं। ये मकान के आधार, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप कितनी है 60 अंश है, और उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मतलब ये है कि जो मीनार है, समझो मीनार है और मकान, ये अपना मकान हो गया, ठीक है। मीनार का मतलब जो ऊपर टावर छोटी रहती है, तो ये कितने हैं, ये कोण देखेंगे अलग अलग कितना है बताओ, माप बताओ। ये ऊपर क्या है, ऊपर टावर का मतलब मीनार है, ठीक है। नीचे क्या है, क्वेश्चन ध्यान दो, मकान है, क्या है मकान, समझ रहे हो ना। अब क्वेश्चन फिर ध्यान दिया जाए, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश का है। मान लो ये मकान है, मीनार के शीर्ष से इधर का ये लास्ट में कितना बन रहा है, ये इधर बताओ पूरा, ये 60 अंश बना हुआ, कितना है 60 अंश। ये जो बन रहा है आपका इधर है 60 अंश का कोण, कितना है 60 अंश का कोण।
फिर आगे तथा उसी मकान की शीर्ष से, ये मकान है, मकान के शीर्ष से इधर से उन्नयन कोण कितना है 45 अंश। मीनार में ही ये 45 अंश है। इधर का ऊपर का ये जो मीनार है अपना कितने अंश का है 45 अंश, और नीचे कितना है 60 अंश का। क्लियर है। तो फिर कह रहे हैं कि मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। ये मकान है मीनार, इनके बीच की दूरी कितनी है ये 20 मीटर। कितनी है 20 मीटर। ये है तो 20 मीटर, ये भी है नीचे वाली 20 मीटर। समझ रहे हो कि नहीं। तो फिर मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब कि ये वाली और दोनों ऊंचाई। तो मान लीजिए पहला कैपिटल लेटर है वो पूरी ऊंचाई कितनी है, इधर समझो पूरी मान लीजिए वो एच है। कितनी है एच, दोनों मिला के एच। कौन कौन सी एच बताओ। मीनार और मकान की। ये कौन से हमने एच मानी है ये बताओ। दोनों मिला के है कि मीनार की भी है उसमें और मकान के भी है। पूरी कितनी है अपने पास में एच मीटर ऊंचाई है। और जब ऊपर के निकालोगे, ऊपर का मतलब कि आप जब निकालोगे मीनार की तो कितनी हो जाएगी बताओ। जैसे बोल दिया कि एक कपड़ा है वो 15 मीटर का है। कितने मीटर का है 15 मीटर। 2 मीटर कम कर दिया जाता है तो कितना बचेगा बताओ। 15 में 2 कम करो कितना बचेगा 13। तो ये टोटल वैल्यू कितनी थी एच। और ऊपर वाले ये मान लीजिए कि स्मॉल एच है, मान लो ये तो ये एच में से कम होगी कि नहीं होगी बताओ। कैपिटल एच में से ये तो जो बचेगी इतना घटा देंगे वही तो निकलेगी जाके ये इतनी है अपने पास में। ठीक है एच माइनस इतनी। आप क्या किया जाए अपने पास नाम ले दो त्रिभुज का, ए बी सी और क्या है डी और क्या है ई। ठीक है। तो एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज दिखाई देना है फिर अलग अपने पास में। एक ए डी ई जो ऊपर मीनार में है, ठीक, और एक ए और बी और सी जो नीचे बन रहा है पूरा मकान में मिला के। तो लंब अपने पास में, लंब का मतलब इन दोनों मिला के इन काटो पीटो को तो एच आएगा। लंब का मतलब ये है। ठीक है। और आधार कितना है 20 मीटर। कितना है 20 मीटर। तो त्रिभुज देखो 2 की सहायता से सॉल्व करेंगे हम। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ध्यान दें, ए बी सी का मतलब बड़ा बड़ा त्रिभुज ए बी और सी। ठीक है। इसमें से जो कोण लिया जाता है आपको पता है कोण के सामने लंब होता है। क्या होता है लंब। तो लंब का मतलब है कि एच माइनस एच बटे एच, ये दोनों कैंसिल आउट एच आ जाएगा। वो कितना आएगा एच। फिर में आके लंब यहाँ पर देखेंगे तो एच है। ये पूरे ये वाली साइड हो गई पूरी की एच। ठीक है। आधार कितना है इसका 20 मीटर। तो tan में आता है लंब बटे आधार। तो लिखा है tan कितने का मान है ये बताओ। tan 60 अंश बराबर। ठीक है। tan 60 अंश बराबर लंब में कितना है उत्कर्ष h। आधार कितना है 20। ये कितना होता है √3 बटे h बटे कितना 20। ये बटे में गुणा करा दें। h बराबर का हो जाएगा 20 √3 मीटर। नोट ना करें, ध्यान दें इधर। इतना आ गया ये कंप्लीट h इतना है। ठीक है। और चाहो तो क्या करोगे इधर समझो h बराबर का 20 इंटू √3 का मान बताएं कितना होता है। √3 का मान होता है 1.732। कितना होता है 1.732। गुणा कराओ इसके साथ में, इसका कराओ गुणा जल्दी सभी लोग कराओ। 20 इंटू 1.732 उससे करा लो जल्दी से। उससे 20 इंटू 1.732 कराओ। बताएं बेटा कितना आ गया गुणा में 34.64 इतना है। मतलब कुल ऊंचाई पता हो गई ना कितनी है 34.64 इतनी आई है। ठीक है। दोनों के मिला के मीनार है उसमें और क्या है मकान। फिर इसके बाद में इधर आ जाओ त्रिभुज ए डी ई में ऊपर वाले ट्रायंगल में ध्यान दें। इधर कर दे, दिखाई दे रहा है कि नहीं उसमें क्लियर दिखाई दे रहा है। दे रहा है ना। इधर करना पापा के दे पापा वाले इधर उत्कर्ष बेटा। tan कौन सा है मान अब बताओ त्रिभुज ए डी ई में। इधर ए डी ई में कोण कितना है कोण 45 tan 45 बराबर ये कितना h माइनस एच h बटे आधार। आधार कितना है 20 मीटर। 20।
45 का मान 1, हाँ h माइनस एच बटे हाँ। कितना 20। 20 तो 20 से कम 20 होता है, 20 बराबर का h माइनस एच आ गया कि नहीं। एच की जगह में है 34.64। ये कितना रख दें तो 20 20 बराबर बराबर 34.64 माइनस कितना h। h। ये माइनस में इस तरफ आ गया प्लस में, तो इस तरफ घड़े आ गया, हाँ। मतलब h बराबर का 34 में 64, इतना 20 बेटा बेटा तो 14.64। इतनी आगे। ये क्या है कि आगे बताओ, ये आगे ये मकान मकान की, की। क्या क्या आगे मकान की। अब वो तो हमारे पास में थी, h में से इतना घटा दोगे तो आ जाएगी। देख लो आंसर कितना कितना आ रहा है, आंसर देखो बेटा। 14.64। तो ठीक है, नोट कर लो। कुल ऊंचाई यही है 34.64 मीटर, और जो इसकी है ये मकान की, ये मीनार की। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ये क्वेश्चन जो होते हैं ऊंचाई में दूरी के बहुत इजी होते हैं, बस इनमें क्लियर होना चाहिए कि डायग्राम किस प्रकार का बनेगा, कौन सा कोण लें, बस। तो क्वेश्चन नंबर अभी तक 3 क्लियर हो गए, 1, 2, 3। चौथा और पांचवा क्वेश्चन देखें। और क्वेश्चन नंबर 4 है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। उन्नयन कोण 30 अंश था, उसकी परछाई कितनी नापी गई 20 मीटर। 20 मीटर। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चित्र सबका बना है ना, इरेज कर देंगे चित्र। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दें। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जल्दी से नोट करें। 4 नंबर क्वेश्चन में फोकस करें। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। मतलब एक ये बना दिया जाए अपने पास, स्तंभ कह रहा है ना, स्तंभ मतलब पोल है, वो मीनार है, वो ये अपने पास में कुछ भी है, ठीक है, ऐसा है ये अपने पास। ये स्तंभ है, पोल है, मीनार है, कुछ भी बोल सकते हो इसका तुम। ये है तो इसके मतलब ये कह रहा है कि परछाई जब ये ऐसा होगा तो परछाई नीचे बनती है। जैसे आप खड़े हैं तो परछाई इस तरफ बनेगी, इस तरफ बनती है जाके, जिस तरह सूर्य का वो होता है। तो ऐसे मान लीजिए परछाई वो कितनी है बताओ, परछाई कितनी है देख के बताओ। परछाई 20 मीटर। 30 मीटर है। ये अपने पास में जो बंद है ये वाली, ये वैल्यू, ये कितनी है अपने पास में 20 मीटर। ये 20 मीटर है आपके पास में। क्वेश्चन ध्यान दें बिल्कुल, कैसे चित्र बनाते हैं। ये कोई मतलब व्यक्ति है, स्तंभ कोई बीच खड़ी है, मतलब स्तंभ उसकी परछाई 20 मीटर लंबी लंबी बन रही लंबाई पे। तो कह रहे हैं 20 मीटर नापी गई, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करना है आपको, जो स्तंभ था परछाई बन रहा है, इसकी स्तंभ ज्ञात करना है, ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी मानते हैं एच, हाइट मतलब एच मीटर, ठीक है। नाम दे दें त्रिभुज का, ए और क्या हो जाएगा बी और क्या होगा सी। उन्नयन कोण कितने अंश था ये बताओ। 45 अंश। 45 अंश 30 अंश। 30 अंश। 30 अंश है। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ध्यान दें इधर। ABC में त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में ध्यान दें। क्या क्या दिए ये बताओ। लंब कर्ण आधार क्या क्या दिए ये ध्यान दो सब लोग। क्या क्या दिए। उसमें दिए आधार,
क्या क्या दिया बेटा? आधार। देखो लंब दिए, लंब आधार दिए। लंब और आधार होते हैं 10 में, ठीक है? क्या में होते हैं? 10 में। 10 कितने का मतलब 10 30 अंश। 10 30 बराबर इधर लंब कितने हैं अपने पास? h। आधार कितना है? 20 मीटर। 20। तो 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3, ठीक है? बराबर h बटे कितना हो जाएगा? 20। क्लियर है ना? क्रॉस कराएं बेटा। तो h बराबर 20 कितना हो जाएगा? 20 और कितने हो जाएगा? 20 बटे √3, ठीक है? हाँ। चाहो तो परमीकरण करा सकते हैं, करा दो बढ़िया ये रहेगा। आंसर है। या फिर 20 बटे का √3 इंटू √3 बटे कितना? √3। में हो जाएगा तो 3। ये 20√3 और बटे में कितना आ जाएगा? 3। यही आंसर है। 3 कर लें बेटा। हुई है पूरा। कंप्लीट। क्वेश्चन इजी है। जब ऊंचाई एवं दूरी वाले क्वेश्चन पढ़े जाते हैं तो बस चित्र और इसका इसके बाद में मेन चित्र मान होता है। हाँ चित्र होता है मेन, और इसके बाद में मान 10 30 45 60 3 मान याद करेंगे तो वो 3 से हो जाएगा। और मोस्टली 10 से बनते हैं क्वेश्चन, 10 वाले लंबाई और आधार दिए रहते हैं मोस्टली हर सवाल में। तो 1 2 3 4 तक क्लियर हो गया। पांचों क्वेश्चन 9A का। 2 अभ्यास हैं इसमें ऊंचाई में दूरी में, 9A और 9B। अभी एक आज और कल में कंप्लीट होता है, परसों तक बस। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखें। यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, गुनी का मतलब इतने गुना है, जैसे x है तो x√3 गुनी है, समझ रहे ना? h है तो h√3 गुनी है, मतलब गुनी का मतलब गुणा कराना है। h भी लगा के लेना है, x है तो x लगा के। तो सूर्य का उन्नयन कोण, इसमें कोण बताना है। अभी तक क्या था कि सब में कोण दे रहा था, ऊंचाई पूछ रहा था। अब ऊंचाई दी है उसमें, लंबाई दी है नीचे, कोण ज्ञात करना है, ठीक है? तो कोण कितना है? माना उन्नयन कोण बराबर थीटा, को जो कोई पता नहीं, अभी पता चल जाए कितने 30 45 कितने हैं, ठीक? देखिए क्वेश्चन चित्र बनाते हैं हम लोग पहले। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 50 देखिए बेटा। कह रहे हैं कि यदि मीनार की छाया उसके लंबाई के √3 गुनी है, उतरना बातें करें बेटा, यस सर। इतने गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो ये समझो एक मिनट। मान लिया कि ये अपने पास में क्या था, मीनार की छाया। क्या दिया है? ये मीनार, मीनार है ना? मीनार, ये मीनार है। मीनार की ऊंचाई हमें पता नहीं, वो हमने h मान ली। कितनी मान ली? h, ठीक है? और इसी की छाया इधर बनेगी जाके नीचे, वो इसके h √3 गुने है। तो कितना? h√3 गुना इतना मीटर ये हो जाएगी, और ये मीटर रहेगा इसका, ठीक है? कोण ज्ञात करना है। कोण, यहाँ पे कोण कुछ नहीं पता तो थीटा मानेंगे। कितना मानेंगे? थीटा। थीटा का मतलब कितना? 30 अंश 60 अंश कितना? ऐसे थीटा भी बनता है, ऐसे थीटा बनता है, जैसे बना पाओ आप। तो ए और ये क्या हो जाएगा? बी। ये क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है ना? तो त्रिभुज कौन सा दिखाई दे रहा है? बोलो। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है? और ये थीटा मान लिया हमने कि माना थीटा बराबर उन्नयन कोण कितना है बताओ? उन्नयन कोण बराबर आपका थीटा। कितना है? थीटा। कोण पता नहीं, हमने थीटा मान लिया, ठीक? तो कितना त्रिभुज, यहाँ पर लंब दिए और आधार दिए। लंब और आधार 10 में आता है, सिर्फ क्या में आता है? तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर का, बोले इधर tan थीटा बराबर का लंब कितना है? h। आधार कितना है? h बटेगा √, कितना हो जाएगा? 3। खत्म। तो tan 30 मतलब tan थीटा बराबर का कैंसिल आउट कर दें? √3 1 बटे √, कितना? 3। 1 बटे √, tan 30 का मान होता है, क्या होता है? देख लें टेबल से आराम से। tan थीटा बराबर, इसके स्थान में लिख सकते हैं अब कितना हम लोग? tan 30 अंश। कितना? tan से tan हटा दीजिए आप, थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 30 अंश। आ गया आंसर। उन्नयन कोण 30 अंश आ रहा है बेटा, 30 अंश आ रहा है। ठीक है? क्या है, बिल्कुल एकदम जला जला समझ में आओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 1 2 3 4 5वां क्लियर हो गया बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया समझ में आ रहा होगा। जितने भी ऑफलाइन ये ऑनलाइन देख रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखा करो कि कैसा है, और अगर ये दिल को हार्ड मतलब टच करे आपको, ठीक है? क्वेश्चन क्लियर हो, डाउट ना रहेगा तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताया करो कि सर जी अच्छा मेथड है पढ़ाने का, कैसा है, कितना समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर करवाया, 6 नंबर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सूर्य के प्रकाश में
ऑनलाइन इस वजह से अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि टेक्निकल इशू हो जाता है बार बार वो, ठीक है। तो ऑफलाइन ही समझिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जो दिक्कत होती है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दें, क्लियर किया जाएगा, बहुत ही जल्दी उसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची, मतलब ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार, मीनार की ऊंचाई कितनी है? 45 मीटर। कितनी है? आ रहा है ना क्लियर? 45 मीटर है। फिर इसके बाद में उसकी छाया जो है 45√3 मीटर है। छाया हमेशा नीचे की तरफ की वैल्यू, वो कितनी है? 45√3 मीटर। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट उन्नयन कोण निकाल के हमने क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। 6 नंबर में कैसे निकालते हैं देखें, कर देंगे बेटा। चित्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका। उन्नयन कोण क्वेश्चन आप पता हो तो हमेशा थीटा मानना। आप कितना मानोगे? थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, ऐसे तुरंत बनाओ भाई। ये क्या अपने पास मीनार है कि नहीं? कितनी मीनार की ऊंचाई दी है? सूर्य, सूर्य के ऊपर ये है अपने पास में, सूर्य भगवान है आपके चमक रहे हैं, ठीक है। ऐसे जितना अच्छा बना पाना। ये कितना है? ये अपने पास दिए 45 मीटर है। कितना है? 45 मीटर। ये है मीनार, ये मीनार है। ये क्या है? मीनार। और इसके बाद में मीनार के बाद में उसकी जो छाया है ये कितनी है बेटा? 45√3 मीटर है। ये अपने पास में छाया। उन्नयन कोण ज्ञात कर। उन्नयन कोण पता नहीं है, थीटा मान लिया। कितना मान लिया? थीटा। तो इधर मान लिया कि माना सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा। उन्नयन कोण बराबर कितना मान लिया बेटा? थीटा। ठीक है। फिर त्रिभुज ABC में नाम दे दो एक बार फिर से, वही ABC में tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर, क्लियर है ना? लंब है, लंब बटे आधार, लंब बटे लंब। वैसे नाम क्या है बेटा इसका? AB। क्या है? आधार क्या है अपने पास? BC। क्लियर है ना? tan थीटा बराबर कितना है? लंब 45। कितना है? 45। आधार कितना है? 45√3। इसको काट दिया हमने, 1/√3। अभी बताया था 1√3 का एक वैल्यू होती है 35। दोनों सेम आंसर आया है। ठीक है बेटा, तो इसका आएगा 30 आंसर। तो हम आशा करते हैं कि बढ़िया आपको समझ में आया है, और जितने भी डाउट्स हैं वो कमेंट्स बॉक्स में लिखें और कितना क्लियर हुआ है वो सब बताएं, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि बढ़िया समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।